हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो आज अपने लोग पढ़ेंगे मिश्रित खेती। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मिश्रित खेती होता क्या है। देखो दोस्तों, इसको सिंपल सी अगर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें तो जो बुवाई से पहले बीजों को एक से अधिक बीजों को एक साथ में मिलाकर बुवाई की जाती है उसको कहते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आगे चर्चा करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पर। तो बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि परिभाषा तो सिंपल सी सभी लोगों को आ ही जाएगी, तो याद भी रखना। एक ही ऋतु में जो सीजन होगा दोस्तों एक हुई हो और खेत भी दोस्तों एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि बीजों को अलग अलग खेतों में सेपरेट करके बोएं, क्योंकि कहने का मतलब है मिश्रित खेती के में जब दोस्तों बीजों को एक साथ में ही बुवाई की जाएगी तो उसी को बोलते हैं मिश्रित खेती। एक से अधिक दो भी बीजों को एक साथ में मिलाकर बो सकते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे दोस्तों कोई ये हमारा मान लेते हैं खेत है, ठीक है, इस खेत में दोस्तों दो तीन वैरायटी के क्या करें, बीजों को मिक्स कर लें। ठीक है, बीजों को मिला लें। तो दोस्तों बीजों को मिलाने के बाद में इसमें बुवाई कर दी जाए, जैसे गेहूं प्लस सरसों। और जब दोस्तों इसकी दोनों की बुवाई एक साथ में कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रित खेती। सेम खेत होगा, सेम ही दोस्तों सीजन होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब बात अपने लोग करेंगे मिश्रित खेती के सिद्धांत। दोस्तों सिद्धांत क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो इसमें सबसे पहले सिद्धांत आता है कि फसलें उस क्षेत्र की जलवायु, आप समझ पा रहे होंगे, जो जलवायु हो, भूमि तथा सिंचाई की सुविधा। देखो दोस्तों कोई भी अगर फसल लगा रहे हो तो उसके लिए क्या है, जलवायु, सिंचाई, ठीक है, और भूमि की तो आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मिश्रित खेती की जा रही है तो उसमें क्या है, जो फसल लगाएंगे उन सब का एकदम सेम होना चाहिए, और जलवायु और पानी इन सारी चीज़ों की दोस्तों एक ही डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, सुविधा आदि के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त होनी चाहिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपस में पोषक तत्व, आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे, जो न्यूट्रिशन होते हैं जैसे नमी, मॉइस्चर हो गया, सूर्य लाइट हो गई, सनलाइट हो गई। ठीक है, इनमें क्या होना चाहिए कि प्रकाश तथा स्थान के अधिक प्रतियोगिता ना हो। प्रतियोगिता मतलब दोस्तों कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, अगर मान लेते हैं कि दो फसलों को या दो से अधिक फसलों को एक साथ में बुवाई कर दी है, अब दोस्तों उसमें होगा क्या कि वो न्यूट्रिशन में, पोषक तत्व में कंपटीशन ना करें। यदि अगर वो कंपटीशन कर देंगे तो दोस्तों हमको लाभ नहीं होगा, हमको हानि ही होगी। तो कहने का मतलब है वो पोषक तत्व, नमी व सूर्य के प्रकाश में किसी प्रकार का कंपटीशन हमारी फसल में नहीं होना चाहिए। ऐसा मिश्रित खेती के लिए फसल को चुनना चाहिए। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साथ साथ उगाई जाने वाली फसलों का मूल तंत्र। मूल तंत्र दोस्तों क्या होता है, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम दोस्तों कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार का होना चाहिए। कैसे दोस्तों, उदाहरण के लिए ले लेते हैं अरहर और ज्वार। आप लोग अरहर तो देखे होंगे, जब खेत में अरहर लगाते हो तो उसकी जो दोस्तों जड़ होती है, मतलब रूट होती है, वो गहराई में होती है, जबकि ज्वार की क्या होती है, उथली होती है। तो दोस्तों इनका दोनों का जो पोषक तत्व में जो कंपटीशन होगा वो बराबर नहीं, इक्वल नहीं रहेगा। तो ये अलग अलग, जैसे जो अरहर होगा वो नीचे से लेगा पोषक तत्व, और जो दोस्तों हमारा ज्वार होगा वो ऊपरी परत से ले लेगा। ओके, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अगर नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, तो एक फसल अधिक ऊंचाई तक बढ़ने, मतलब कि दोस्तों जो हमारी एक फसल हो वो अधिक ऊंचाई तक बढ़ने वाली हो, अगर दूसरी जो हमारी फसल हो वो कम ऊंचाई की होनी चाहिए। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे दोस्तों कंपटीशन नहीं होगा। किसका, जैसे सनलाइट का दोस्तों कंपटीशन नहीं होगा। तो ऐसा हमको फसल हमको चुननी चाहिए, ऐसी दोस्तों हमको फसल चुननी चाहिए जिसमें क्या कंपटीशन ना हो। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं बाजरा और मूंगफली। आप लोगों ने मूंगफली देखी हो तो मूंगफली के जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि बाजरा के दोस्तों लंबे होते हैं। तो इनमें सनलाइट का कोई भी दोस्तों कंपटीशन नहीं होगा। इनको CO2 भी चाहिए होती, तो इसमें भी दोस्तों कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि CO2 से ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मिश्रित खेती से प्राप्त शुद्ध लाभ अकेली एक फसल की शुद्ध खेती की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी अगर लैंग्वेज में समझो तो क्या है, अगर हम एक फसल ले रहे हैं, ठीक है, उससे भी उतना ही लाभ हो रहा है दो फसलों से लेने के बाद में, तो मिश्रित खेती करने का फ़ायदा ही क्या है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मिश्रित खेती कर रहे हो तो एक फसल से अधिक लाभ होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, फसलों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि दोनों फसलों की जलमांग समान होनी चाहिए। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर फसलों की अगर जलमांग असमान होगी दोस्तों, जैसे है कि अब दोस्तों क्या है कि सरसों को कम पानी की आवश्यकता हो और दोस्तों हमारे गेहूं को अधिक हो, तो कैसे बन पाएगा मिश्रित खेती में। तो दोनों की सेम जलमांग होनी चाहिए।
ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों मिश्रित खेती से लाभ क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो खेत की जुताई, ठीक है, निराई, गुड़ाई व सिंचाई तथा खाद का व्यय फसल पर ना पड़ के एक से अधिक फसल में बट जाता है। अब क्या है दोस्तों, जैसे ही अगर आप खाद लगा रहे हैं या जुताई गुड़ाई जो भी निराई गुड़ाई की जा रही है खेत में, ठीक है, अगर वो एक फसल के लिए करोगे, वैसे ही उसमें एक से अधिक फसलें अगर बुआई की गई, एक से अधिक फसलों की बुआई की गई है, तो उनके में भी दोस्तों क्या होगा, वह कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि फसलों का जुताई गुड़ाई जैसे एक के लिए होगी वैसे एक से अधिक फसलों के लिए भी की जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, साथ साथ उगाने वाली गहरी तथा उथली जड़ों वाली फसलें भूमि की भिन्न भिन्न परतों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। देखो दोस्तों चीज़ समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अरहर का प्लांट है, इसको जो दोस्तों रूट सिस्टम होगा वो गहराई में आ जाता है। ठीक है, अरहर का। ठीक है, अगर हम इसके ज्वार की बात करें या दोस्तों बाजरा की, तो इसका रूट सिस्टम थोड़ा क्या होता है, ऊपरी परत में होता है। ठीक है, बाजरा ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो क्या होगा रूट सिस्टम ऊपर होता है, तो ये ऊपर वाली परत से पोषक तत्व लेंगे और ये गहरी वाली, तो इससे भी हमको लाभ होगा। ठीक है, तो हमारे खेत की जो फर्टिलिटी होगी वो दोस्तों मेंटेन रहेगी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो मौसम विषमताओं का खतरा कम किया जा सकता है। जैसे दोस्तों गेहूँ और प्लस सरसों अगर हम एक साथ में लगा रहे हैं, ठीक है, क्या है, सरसों में दोस्तों एक माहू कीट लगता है। ठीक है, अगर माहू कीट लगा है तो ये सरसों नष्ट हो जाएगी। ठीक है, नष्ट हो गई तो इससे हमको गेहूं से लाभ तो मिल जाएगा ना। तो कहने का मतलब है अगर मिश्रित खेती कर रहे हो तो अगर एक फसल उसमें से नष्ट हो गई तो दूसरी फसल से लाभ मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिश्रित खेती अपनाने से भूमि की बचत होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्या है कि अगर मान लेते हैं मूंगफली और बाजरा को अलग अलग जब उसकी बुवाई करोगे तो दोस्तों अलग अलग खेत की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दोनों को मिश्रित करके बो दोगे तो दोस्तों खेत का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा, मतलब एक ही खेत में दोनों फसलें उगाएंगे, तो इससे दोस्तों क्या होती है, खेत की बचत भी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिश्रित फसल से मृदा क्षरण की रोकथाम से अधिक सहायता मिलती है। देखो दोस्तों, जो मृदा क्षरण होता है, मृदा का कटाव होता है, उससे भी रोकथाम हो जाती है। कैसे हो जाती है, अब एक बात बताइए दोस्तों, लोबिया प्लस ज्वार को अगर हम एक साथ में बुआई कर दें, ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है, लोबिया के जो वनस्पतिक भाग होते हैं, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ करते वाले जो दोस्तों इसके नार, अगर शुद्ध भाषा में बोलो तो दोस्तों इनको नार भी कहा जाता है। ये जो होते हैं ये मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो उससे कि क्या होता है दोस्तों, जो बाढ़ की समस्या होती है, जो मृदा कटाव हो जाता है, ठीक है, वो उनसे सारी चीज़ों से क्या होगा, रोकथाम मिल जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक होती है। दोस्तों क्या है, किसान एक फसल जैसे बोता है वैसे ही उसमें 2-3 फसलों को मिश्रित करके बो देगा, तो दोस्तों उससे क्या होगा कि किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेगा। जैसे दोस्तों क्या है, सरसों के साथ में जैसे मैंने बताया था कि अगर गेहूं लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर गेहूं लगा दोगे तो क्या है कि उसके साथ में दोस्तों सरसों से हमको तेल भी मिल जाएगा और गेहूँ भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि किसान की घरेलू जो आवश्यकताएँ होती वो भी पूरी हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो किसान को वर्ष में कई बार आय प्राप्त होती है। दोस्तों फसल की जब हार्वेस्टिंग कटाई की जाती है तो वो अलग अलग दोस्तों टाइम पे की जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी सरसों है उसकी जल्दी कटाई हो जाती है, या मूंगफली की ले लेते हैं, मूंगफली दोस्तों पहले खोद ली जाती है, उसके बाद में बाजरा की कटाई हो रही है। तो दोस्तों क्या है, अलग अलग टाइम पे उनको वर्ष भर में क्या है आय मिलती रहती है। पहले वो दोस्तों क्या है कि मूंगफली को बेच देंगे, उसके बाद में बाजरा को बेचेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि वो अलग अलग उनको आय वर्ष भर मिलती रहती है। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे मिश्रित खेती से दोस्तों जो हानियां होती हैं, क्या क्या हानियां होती हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हानियों में क्या है, खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण संभव नहीं है। दोस्तों अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, खरपतवार के लिए, तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं सरसों के साथ में अगर हम चना की फसल को लगा दें, तो दोस्तों अगर 2,4-D का इस पर छिड़काव कर दोगे तो दोस्तों क्या होगा, 2,4-D का अगर छिड़काव कर देंगे तो दोस्तों चना की जो फसल होती है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर खरपतवार के लिए किया जाए तो कहने का मतलब है कि जो रासायनिक नियंत्रण किए जाते हैं वो दोस्तों संभव नहीं होते मिश्रित खेती में, क्योंकि जो दोस्तों जैसे गेहूं और चना है, एक एग्जांपल ये भी है। अब गेहूं के साथ में अगर दोस्तों चना की बुवाई की जाए तो दोस्तों क्या संभव होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों गेहूं के साथ में तो 2,4-D डाल दोगे, लेकिन क्या है दोस्तों चना के साथ में अगर
की है मिश्रित खेती, तो अगर चना पे अगर 2,4-D पड़ जाएगी तो दोस्तों पूरा की पूरी हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं वो संभव नहीं मिश्रित खेती में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिश्रित खेती से फसलों का शुद्ध बीज प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बात बताइए दोस्तों, जब गेहूं और चने को एक साथ में बुवाई मान लो कर दी है, उसके बाद में क्या बीज शुद्ध होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों बात कर लेते हैं, मिश्रित फसलों के पकने का समय अलग अलग हो सकता है। दोस्तों हर एक फसल की पकने की जो स्टेज होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो अलग अलग समय पे पकती है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे दोस्तों गेहूं है, गेहूं का है पहले पक जाता है, सॉरी दोस्तों, जैसे मान लेते हैं गेहूं प्लस सरसों है, तो क्या है, सरसों पहले हमारी पकती है और गेहूं दोस्तों क्या है, बाद में पकता है। तो देखो दोस्तों ना, इनको एक साथ में कटाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात दोस्तों, इससे किसी भी मशीन के द्वारा नहीं कटाई कर सकते हैं। जैसे हमारी कंबाइन हो गई, तो इसके साथ में कटाई नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक समस्या होती है, हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन में फसलों के रोग व कीट पतंगों के नियंत्रण में कठिनाई होती है। अगर दोस्तों पेस्टिसाइड का अगर यूज किया जाए, पेस्टिसाइड का दोस्तों जो यूज करते हैं अपने लोग कीट पतंगों के लिए, तो उनका भी रोग नहीं, मतलब कि नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? क्या होता है कि हर एक फसल पे अलग अलग प्रकार के रोग लगते हैं, ठीक है। तो उनको दोस्तों उनके लिए रासायनिक भी जो नियंत्रण किए जाते हैं वो भी अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, जो पेस्टिसाइड आते हैं, ठीक है। तो वो भी नहीं संभव हो पाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपने पॉइंट की बात करेंगे, फसल की उपज तथा गुणों में कमी आ जाती है। जब फसल एक से अधिक दोस्तों मिला के बुवाई की जाती है, तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा कि गुणों में तो कमी आएगी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो मिश्रित खेती में उर्वरक देना कठिन होता है। कठिन ऐसे होता है दोस्तों, जब हमारी फसल को, किसी भी फसल को दोस्तों पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, अलग अलग स्टेज पे होती है ना। और तो इसीलिए क्या होता है, कठिनाई हो जाती है। गेहूं को जैसे मान लेते हैं, गेहूं और सरसों का एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके एरिया में इस समय है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि गेहूं की तो अलग रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन के लिए, और उसकी दोस्तों सरसों की अलग होती है। तो दोनों को एक साथ में नहीं दे सकते हैं ना, तो इसमें कठिनाई होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।